राधे राधे मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और राधा कान्हा की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। तो ये देखिए, ये है कंबल हमने जो अपने कान्हा जी के लिए बनाया है सर्दियों के लिए। और ये हमने छोटी छोटी कुछ फ्लोज बनाई हैं। अगर आपको भी बनानी है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, राधा रानी के लिए, तो आप मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, देख सकते हैं। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको शेयर करने वाले हैं आज का विंटर केयर रूटीन। हम अपने कान्हा जी का विंटर में किस तरीके से ख्याल रखते हैं, किस तरीके से उनकी पूजा सेवा करते हैं। तो ये जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, ये सुबह के टाइम से और दोपहर तक का केयर रूटीन मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को स्टार्टिंग में ही पहले से लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये है हमारा कान्हा जी का विराजने का आसन। और अब हम अपने कान्हा जी को सुबह सुबह अपने कान्हा जी को हम जगाएंगे। हम अपने कान्हा जी को जगाने के लिए थाली मार के जगा सकते हैं। अपने राधा नाम बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो हम अपने कान्हा जी का नाम लेके उनको बड़े ही प्यार से, लाड़ दुलार से हम उनको जगाएंगे। सुबह सुबह हम ऐसे ही अपने कान्हा जी को डायरेक्ट नहीं जगाने पहुंचना चाहिए। उनको पहले घंटी बजानी चाहिए, उनके सामने ताली बजानी चाहिए, या बड़े ही प्यार से बोलिए कि कान्हा अब तो जग जाइए, सुबह हो गई। राधा रानी को भी इस तरीके से बड़े ही प्यार से, लाड़ दुलार से ही हमें जगाना चाहिए। ये देखिए, जिस तरीके से मैं अपने कान्हा जी को उठा रही हूँ, बहुत ही प्यार से, लाड़ दुलार से मैंने यहाँ पे अपने कान्हा जी को सुबह सुबह उठाया। ऐसे ही मैंने अपनी राधिका रानी को और कान्हा जी दोनों को ही मैंने इस तरीके से जगाया था कि मैंने अपने कान्हा जी को कुछ ना कुछ रात में गरम ऊन का पहना के ज़रूर ही सुलाती हूँ, जिससे कि थोड़ी सी भी मेरे कान्हा जी को, राधा रानी को सर्दी न लगे। फिर उसके बाद मैंने कराया अपने कान्हा राधा को दोनों को आचमन लेकर आने के बाद उसके बाद फिर हम करते हैं कान्हा जी का मुंह साफ़, क्योंकि पानी से हल्का हल्का अपने हाथों से हम अपने कान्हा जी का मुंह साफ़ करेंगे। ऐसे ही सेम प्रोसेस से हम अपनी राधिका रानी का भी सेम ऐसे ही आचमन कराने के बाद मुंह साफ़ करेंगे। बड़े ही हमें जब हम पूजा सेवा करते हैं तो बड़े ही लाड से, प्यार से, भाव से और पूजा सेवा में करनी चाहिए। अब हम अपने कान्हा जी को बेड से अलग विराजमान करेंगे, क्योंकि हम अपने कान्हा जी को लगाना है बाल भोग लगाती हूँ। तो मैं अपने कान्हा जी को एक अलग ही विराजमान करती हूँ एक आसन पर जब मैं बाल भोग लगाती हूँ। ऐसे ही हम अपनी राधिका रानी को भी, किशोरी जी, लाडली जी को हम अलग आसन पर विराजमान करेंगे। अब हम विराजमान करने के बाद हम पहनाएंगे लड्डू बाबू को और राधिका रानी को कैप, क्योंकि अभी है ना, अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है और सुबह सुबह में बहुत हवा भी लगती है हल्की हल्की सी। इसीलिए मैंने बाल भोग लगाया था और स्नान होने में भी टाइम लगेगा, इसलिए मैंने अपने राधा को और कान्हा को दोनों को कैप पहना दिया था। इस तरीके से कैप पहनाने के बाद देखिए हमारी राधिका ने कितने प्यारे लग रहे हैं। उनके सुबह सुबह के दर्शन ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो इसके बाद फिर हम करेंगे अपने कान्हा राधा का बिस्तर साफ़ कर। यहाँ इस तरीके से मैं अपने अच्छे से पूरा सेट करके ही रखती हूँ। जब भी उनको सुला देती हूँ, सुलाने के बाद उनका ये बिस्तर हम अच्छे से सेट करके एक अलग जगह पे हम रखेंगे। जब भी हम पूजा करते हैं तो हमें राधा नाम का जप ज़रूर ही से करते रहना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है करना। अब हम अपने कान्हा जी को लगाएंगे बाल भोग में आज मैं दूध और गुड़ का भोग लगा रही हूँ। जैसे सेम प्रोसेस से मैं हर दिन ही, क्योंकि सर्दियों में तो लड्डू या दूध का भोग लगा सकते हैं, गुड़ और दूध का भोग लगा सकते हैं। इस तरीके से गर्म चीज़ों का भोग हम अपने कान्हा को और राधा रानी को लगाएंगे। अब हम करेंगे राधिका रानी और कान्हा जी के स्नान की तैयारी। स्नान के लिए सबसे पहले ही मैंने ये हल्का सा बर्तन लिया है। उसमें बर्तन में मैंने ये बनाया है स्टार, और स्टार जिस तरीके से हमें अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज बताते हैं, उसी सेम प्रोसेस से स्टार बना के उसमें मैंने बीच में श्री लिख के, और ये मैंने 4 और 6 खानों पर
लगाए हैं तिलक, और ये मैंने बीच में श्री के ऊपर तुलसी पत्र रख के अपने कान्हा जी को विराजमान किया। विराजमान करने के बाद हम अपने कान्हा जी का स्नान कराएंगे पहले पानी से। पानी को हमें डायरेक्टली उनके सिर पे से नहीं डालना चाहिए, सबसे पहले हमें हाथों पे या सबसे पहले हमें पैरों पे पानी डालना चाहिए। आज मैं अपने कान्हा जी का स्नान करा रही हूँ दूध से। ये गाय का कच्चा दूध है जिससे मैं अपने कान्हा जी को नहलाऊँगी। हमें हाथों पे और पैरों पे डालने के बाद ही उनके सिर पे पानी डालना चाहिए। उनको इस तरीके से स्नान कराना चाहिए, जिस तरीके से ये देख सकते हैं जैसे मैं करा रही हूँ। आपका जैसा भाव हो, जैसा मन में विचार आए, उस प्रकार आप भी अपने कान्हा राधा की पूजा सेवा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जी हमेशा भाव के भूखे ज़्यादा होते हैं। उनको दिखावटी चीज़ें करने की बिल्कुल भी प्रयास ना करें। उनको जितना हो सके उतना भाव से उनके लिए पूजा सेवा करें। इस तरीके से मैंने अच्छे से पानी से मैंने स्नान करा दिया। सर्दी है तो मैंने ये हल्का गुनगुना ही पानी लिया है, मैंने ठंडे पानी से बिल्कुल भी स्नान नहीं कराती हूँ। उसके बाद अच्छे से हम अपने कान्हा जी को पोंछ लेंगे, उनका अंग हम अच्छे से साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद फिर हम अपने कान्हा जी को पहनाएंगे पोशाक में बहुत ही अच्छे से। देखिए जो हम पोशाक हम गर्मियों में पहनाते हैं उसी सेम प्रोसेस से हम पहनाएंगे, बट ध्यान रखेंगे कि हम अपने कान्हा जी को गर्म कपड़े ज़रूर ही पहनाएंगे। इस तरीके से देखिए मैंने डबल कपड़े पहनाए हैं, जैसे उनकी ये पजामा और टी शर्ट पैंटी, मैंने हर एक चीज़ डबल जिससे कि कान्हा जी को बिल्कुल भी सर्दी ना लगे। पूरा सर्दियों का जैसे ध्यान रखते हुए ही मैंने अपने कान्हा जी का श्रृंगार किया है। आप भी देख सकते हैं। उसके बाद हम पहनाएंगे बड़े ही प्यार लाड दुलार से। सर्दियों में इस चीज़ का बिल्कुल भी इस चीज़ का तो बिल्कुल ही खास ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके स्नान हम कराते हैं तो हल्का गुनगुना ही पानी लेना चाहिए ज़रूर से ही। ये पोशाक मैंने मेरी मम्मा ने एक्चुअल में बनाई है, मेरी कान्हा और राधा दोनों के लिए सेम प्रोसेस दोनों के लिए सेम बनाई है। तो इस तरीके से हम अपने कान्हा जी के लिए पहनाएंगे ये पोशाक। ये जो पोशाक हैं वो एक्चुअल में 2 बनाई हैं, ऊपर की अलग है और नीचे की अलग है। अभी मैंने नीचे की पहनाई है अपने कान्हा जी को, अभी हम अपनी ऊपर की भी पहनाएंगे। इस तरीके से ये देखिए अलग ये दोनों। ये पोशाक कान्हा जी को एकदम जैसे फ्लावर्स में ये जो फूलों का लुक देती है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। अभी देख सकते हैं इस तरीके से हम अपने कान्हा जी को बहुत ही प्यार से लाड दुलार से अपने कान्हा जी का हम श्रृंगार करेंगे। इस तरीके से ऐसे ही मैंने अपनी राधिका रानी को स्नान करा दिया था। यही स्नान कराने के बाद ये मैंने वस्त्र पहनाए थे। वस्त्र जिस तरीके अभी क्योंकि वस्त्र हमने जैसे कान्हा जी को अपने को पहनाए थे उसी तरीके से हमने अपनी किशोरी जी को स्नान करा के वस्त्र पहनाए हैं। इस तरीके से मैंने अपने कान्हा राधा दोनों को ही हम तैयार कर लेंगे। अगर आपको गाइज़ वीडियो या मेरी पूजा सेवा थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से बहुत ही हमें बहुत मोटिवेट मिलता है और वीडियो बनाने के लिए आगे। क्योंकि अभी है ना, हम तो अभी छोटे सब्सक्राइबर्स हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा आपकी कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं कि हम एक्चुअल में अगर कोई गलती भी है तो भी आप ज़रूर हमें बताएं। इस तरीके से पोशाक पहनाने के बाद हम अपने कान्हा जी का करेंगे श्रृंगार में मैंने कुछ भी ज़्यादा श्रृंगार बिल्कुल भी नहीं किया है। श्रृंगार में बस मैंने एक माला पहनाई है, पैरों में आप हल्के से नजरेला पहना सकते हो। मैं बिल्कुल भी ब्रासलेट वगैरह ऐसी चीज़ मैं अपने कान्हा जी को नहीं पहनाती हूँ। सर्दियों में मैं बहुत ही ज़्यादा हल्का ही श्रृंगार रखती हूँ। इस तरीके से मैंने कान्हा जी को तैयार कर दिया था। उसके बाद मैंने सिंपली कैप पहनाई है। अब दोनों को ही टोपियाँ भी ज़रूर ही पहनानी चाहिए। ये है ना सेम पोशाक के साथ ही मेरी मम्मा ने ही बनाई थी ये कान्हा और राधा दोनों के लिए कैप। क्योंकि मैं श्रृंगार में बहुत ही ज़्यादा इसीलिए नहीं करती हूँ क्योंकि अच्छा सूट ही नहीं होता कान्हा जी और राधा जी को, और उनको भी ये ना नीचे गिरा देते हैं कभी कभी, तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ज़्यादा हैवी श्रृंगार करना। कभी धूप निकलती है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ सर्दियों में तो मैं अपने कान्हा जी और राधा रानी का हल्का ही श्रृंगार करती हूँ। ये देखिए हल्का श्रृंगार करने के बाद भी कान्हा राधा बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ये
इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और उसके बाद करेंगे हम टीका। राधिका रानी को सबसे पहले मैंने लगाई बिंदी। बिंदी लगाने के बाद हम अपने कान्हा जी को चंदन का टीका लगाएंगे पूरे माथे पे। सर्दियों में मैं चंदन का टीका नहीं लगाती हूँ, पूरे माथे पे बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। ये बस थोड़ा सा हल्का सा उनके तिलक ही करता। तिलक ऐसे ही मैं अपनी राधिका रानी के सेम प्रोसेस से हल्का सा तिलक करूँगी और ऐसे ही अपने राधिका रानी के करने के बाद फिर अपने तिलक कर लूँगी। इस तरीके से तिलक करने के बाद फिर उनको दिखाएंगे हम दर्पण। ये कभी भी नहीं भूलना होता हमें दर्पण दिखाना। और मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ तो भी कान्हा मुझे याद दिला देते हैं एक्चुअल में कि आज उन्होंने दर्पण नहीं देखा। तो ये हम अपने कान्हा राधा को दोनों को ही दर्पण दिखाएंगे। दर्पण दिखाने के बाद हम करेंगे अपनी पूजा की तैयारी। हम आरती की तैयारी करेंगे। आरती की तैयारी करने के बाद कान्हा राधा के लिए करेंगे आरती। आपके जैसी मन में हो, आपके यहाँ पे जो भी आरती होती हो, आप उस तरीके से उस प्रकार आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हम अपने प्यारे लाडली लाल के लिए अच्छे से भोग की तैयारी करेंगे। और आरती की थोड़ी देर में ही, मतलब 5-10 मिनट का गैप एक्चुअल में मैं रखती हूँ आरती करने के बाद भोग का। उनको भोग लगाने के बाद आप भी उनके भोग का दर्शन ज़रूर करिएगा। यहाँ पे मैंने अपने कान्हा जी की आरती कर दी। उसके बाद मैंने अपने कान्हा जी को भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद हमारी आज की पूजा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको भी हमारी पूजा सेवा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।